आज रात राजू और प्रिया के बिस्तरों के ऊपर की खिड़की असली रात का आकाश दिखा रही थी। एक विशाल गहरा कैनवास जो दूर के टिमटिमाते तारों से भरा था। 6 साल का राजू और 5 साल की प्रिया अपनी चादरों के नीचे दुबके हुए थे। उनकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी थीं। रियो, उनका कुत्ता, धीरे से सपने देख रहा था। उसके पंजे हल्के से हिल रहे थे और मिट्ठू तोता चुपचाप अपनी जगह से तारों को देख रहा था। माँ ने अब भी उन्हें अंतरिक्ष यात्रियों के बारे में एक कहानी पढ़कर सुनाई थी और पापा एक विचारशील मुस्कान के साथ उनके पास आए। आज रात, पापा ने फुसफुसाया। उनकी आवाज़ ब्रह्मांड के रहस्य से भरी थी। हमारा सपना हमें एक ऐसी जगह पर ले जाएगा जहाँ तारों की धूल का सबसे छोटा कण भी एक बहुत ही खास तरह का जादू रखता है और जहाँ धन्यवाद कहना ब्रह्मांड को रोशन कर सकता है। अपने सपने में राजू और प्रिया खुद को अंतरिक्ष के गहरे कालेपन में तैरते हुए पाते हैं, लेकिन यह ठंडा या डरावना नहीं था। यह एक नरम कोमल चमक से भरा था। विशाल ग्रह विशाल कंचों की तरह रंगों में घूमते हुए पास से गुजरे। उल्काएं रोशनी की लकीरों में तेजी से गुजरी और हर जगह अंतरिक्ष की धूल के छोटे छोटे कण तैर रहे थे जो एक कोमल हवा में चमकते ग्लिटर की तरह चमक रहे थे। यह एक अद्भुत जिज्ञासु जगह थी जो शांत आश्चर्यों से भरी थी। राजू ने हाथ बढ़ाया और अपनी हथेली में अंतरिक्ष की धूल के कुछ कण पकड़ लिए। वे सबसे मुलायम मखमल की तरह महसूस हुए और एक धुंधली आंतरिक रोशनी से चमक रहे थे। प्रिया हंसी, क्योंकि धूल का एक छोटा सा बादल उसकी नाक को गुदगुदी कर रहा था। रियो ने उत्सुकता से एक नरम वुफ की आवाज़ निकाली, चमकती हवा को सूंघने की कोशिश करते हुए, और मिट्ठू धूल के एक विशेष रूप से चमकीले पैच के चारों ओर फड़फड़ाया। बहुत दिलचस्पी दिखा रहा था। अचानक उन्होंने एक छोटा पीला मूनबीम फूल देखा जिसकी पंखुड़ियां आमतौर पर एक नरम रोशनी से चमकती थी, बहुत धुंधली दिख रही थी। वह एक बड़े क्रम्पी दिखने वाले क्षुद्र ग्रह के पास तैर रहा था जो लगातार गुर्रा रहा था और चीज़ों से टकरा रहा था। मूनबीम फूल उदास लग रहा था क्योंकि उसके पास अपनी पंखुड़ियों को चमकाने के लिए पर्याप्त तारों की रोशनी नहीं थी। राजू और प्रिया ने उन्हें मिली सभी रोशनी के लिए कृतज्ञता की लहर महसूस की। उन्होंने अपने चारों ओर चमकती हुई अंतरिक्ष की धूल को देखा। वह कुछ खास नहीं कर रही थी, बस तैर रही थी। उन्हें आश्चर्य हुआ कि क्या यह रोजमर्रा का जादू मूनबीम फूल की मदद कर सकता है। जिज्ञासु नजर से प्रिया ने धीरे से मुट्ठी भर चमकती हुई अंतरिक्ष की धूल इकट्ठा की और धुंधले मूनबीम फूल के पास तैर गई। उसने सावधानी से धूल को उसकी पीली पंखुड़ियों पर छिड़का। पहली बार में कुछ नहीं हुआ। क्रम्पी क्षुद्र ग्रह बस और जोर से गुर्राया, लेकिन फिर जैसे धूल किसी चीज का इंतजार कर रही हो, प्रिया ने दिल से फुसफुसाया, इतने प्यारे फूल होने के लिए धन्यवाद। और फिर जादू, मूनबीम फूल की पंखुड़ियों पर की अंतरिक्ष की धूल तेज चमकने लगी। धुंधली पंखुड़ियां थोड़ी और खुल गई, एक नरम चांदी की रोशनी में नहा गई। फूल संतुष्टि से आह भरता हुआ लग रहा था। रियो ने खुशी से अपनी पूंछ हिलाई और मिट्ठू ने एक खुशहाल चीखा निकाली। राजू ने प्रेरित होकर और अधिक अंतरिक्ष की धूल इकट्ठा की और पास के एक और धुंधले मूनबीम फूल के पास तैर गया। उसने धूल छिड़की और फिर धीरे से कहा, अंतरिक्ष को इतना सुंदर बनाने के लिए धन्यवाद। ये फूल भी थोड़ा और तेज चमकने लगा। उन्होंने महसूस किया कि अंतरिक्ष की धूल का रोजमर्रा का जादू सिर्फ उसकी चमक में ही नहीं था, बल्कि इस बात में था कि वह कृतज्ञता पर कैसे प्रतिक्रिया करती है। धन्यवाद कहने से धूल की आंतरिक रोशनी सक्रिय होती हुई लगी, जिससे मूनबीम फूलों को चमकने में मदद मिली। क्रम्पी क्षुद्र ग्रह भी थोड़ा शांत हो गया, शायद नरम चमक का आनंद ले रहा था। राजू और प्रिया ने तारों के बीच तैरते हुए धीरे से धुंधले मूनबीम फूलों पर अंतरिक्ष की धूल बरसाते हुए और अपना हार्दिक धन्यवाद अर्पित करते हुए समय बिताया। प्रत्येक धन्यवाद फूल में थोड़ी और रोशनी लाया, जिससे अंतरिक्ष और भी जादुई और शांतिपूर्ण महसूस हुआ। उन्हें इस आश्चर्य को देखने में सक्षम होने के लिए कृतज्ञता की गहरी भावना महसूस हुई। जैसे ही मूनबीम फूलों की नरम चमक ने सपने के अंतरिक्ष को भर दिया, एक कोमल शांति ने राजू और प्रिया को
उनके अपने बिस्तरों पर वापस उठा लिया। तारों की धूल की सूक्ष्म सुगंध और धन्यवाद की भावना उनके चारों ओर हल्की सी बनी हुई लगी। अपने आरामदायक बिस्तरों में वापस राजू और प्रिया को चमकते हुए मूनबीम फूल और धन्यवाद कहने का जादू याद आया। रियो कसकर दुबका हुआ था, शायद चमकती हुई अंतरिक्ष की धूल का पीछा करने का सपना देख रहा था। मिट्ठू सो रहा था, उसके पंख गर्माहट के लिए फूले हुए थे। राजू बह गया और बह गया। उसके विचार नरम चमक और ब्रह्मांड को रोशन करने वाली कृतज्ञता की आरामदायक भावना से भरे थे। प्रिया पहले ही सो चुकी थी, उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। रियो गहरी शांतिपूर्ण नींद में था और मिट्ठू स्थिर और संतुष्ट था। राजू, प्रिया, रियो और मिट्ठू सभी शांति से सो रहे थे। उनके सपने जिज्ञासा की शांत खुशी और अंतरिक्ष में कृतज्ञता के रोजमर्रा के जादू से गर्म थे। शुभ रात्रि। आभारी दिलों, चैन से सो जाओ।